हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आज की क्लास में देखने वाले हैं कि राजस्थान के जो प्रमुख त्योहार हैं उनके बारे में आज की क्लास में देखेंगे, क्योंकि जो प्रमुख त्योहार है उसमें हर बार एग्जामिनेशन आ रहा है और आपकी एग्जाम में 101% एग्जामिनेशन आने वाला है। लेकिन इसमें बात ये होती है कृष्ण पक्ष की या शुक्ल पक्ष की। हम काफी कंफ्यूजन कर देते हैं कि जो कृष्ण पक्ष के होते हैं उन्हें शुक्ल पक्ष में कर देते हैं और शुक्ल पक्ष वाले कृष्ण पक्ष में कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमारी संस्कृति में ध्यान देते नहीं हैं। कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है, आज क्या है, आज क्या मना रहे हैं, इन चीजों में हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम तो ध्यान देते हैं इंस्टाग्राम चलाने में, फेसबुक चलाने में। तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो रीति रिवाज है, इन चीजों पर हमारा ध्यान नहीं जाता। वरना ये टॉपिक कोई हार्ड नहीं है। यदि आप पर डे ये क्या हो रहा है हमारे घर के अंदर, कौन सा त्योहार कब मनाया जा रहा है, क्यों मनाते हैं, ये सब चीजें यदि हम अपने घर के अंदर ही ध्यान दें तो ये सभी त्योहार और ये सभी चीजें हमें कोई याद करने वाला टॉपिक ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन सबसे हार्ड टॉपिक पूछा जाए स्टूडेंटों को, सबसे हार्ड यही बताते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ये आधे को तो ये ही नहीं पता कि कृष्ण पक्ष में क्या आता है, शुक्ल पक्ष में क्या आता है, अमावस्या कब आती है, पूर्णिमा कब आती है, क्या होता है। काफी स्टूडेंट तो ये भी होते हैं जो अभी फ्रेशर तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये चैत्र, बैसाख, जेठ, साठ, सावन, ये आश्विन, ये कैसे क्या होते हैं ये नहीं पता। लेकिन आपको पता है, जैसे हम घर पे रहते हैं तो घर पे हमारे मम्मी वगैरह ये बोलते हैं, जो इन 12 महीनों को त्योहार, वो बोलते हैं हमें जनवरी फरवरी समझ में नहीं आता, हमें तो ये बोलो चैत्र, बैसाख, जेठ, साठ, सावन, भादो, आसोज, कार्तिक, मंगसिर, पौष, माह, फागुन। ऐसे वो क्या करते हैं, इन 12 महीनों के नाम याद रखते हैं। और हम क्या करते हैं, हम इन हिसाब से लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। हमारी जो मंथ की शुरुआत होती है, उन मंथों की शुरुआत जनवरी से होती है। बल्कि यदि हम इन नववर्ष के आधार पर जाए, हमारे हिंदू इसके हिसाब से जाए, तो हमारा चैत्र से हिसाब होता है और चैत्र से मतलब कि मार्च के लगभग ये स्टार्ट होता है। अब ध्यान रखिएगा कि जो शुक्ल पक्ष होएगा, उससे शुक्ल पक्ष में हमेशा चांद पूरा हमें दिखाई देता है। मतलब कि वो उसमें कौन सी आएगी, पूर्णिमा आएगी, और जिसमें अंधेरा रहता है, काली अंधेरी रात होती है। शुक्ल पक्ष के अंदर तो चांद आ जाएगा शुक्ल, और दूसरा हमारा आ जाएगा कृष्ण पक्ष में कैसा आ जाएगा, हमारी अमावस्या, काली रात। दूसरा तरीका याद करने का देखिएगा, आपको पता हो तो हमारे जो कृष्ण है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, हमारे जो कृष्ण है वो कैसे हैं, सांवले काले। कैसे हैं, सांवले काले। हम सांवले के हिसाब से उन्हें एक बार काले कह देते हैं। तो कृष्ण काले काली रात, कृष्ण काले काली रात कैसे याद कर सकते हो, कृष्ण काले काली रात, कृष्ण काले काली रात। तो कृष्ण काले और कृष्ण पक्ष काली रात। तो इस तरीके से आप कृष्ण पक्ष में काली रात, बल्कि बचे हुए में आप कैसे कर सकते हो कि भाई ये कौन सी है, इसमें चांद दिखता है, ये पूर्णिमा वाले। और वैसे ही जब इन्होंने हमारे लोकल लैंग्वेज में, हमारी संस्कृत में बोलते हैं, वैसे काली रात, चांदनी रात ऐसे बोला जाता है। तो ये सब हो गई बातें इनको पहचानने की, याद करने की। कृष्ण पक्ष में कौन सा होता है, तो कृष्ण पक्ष मतलब काले कृष्ण में कैसी होती है, काली रात होती है। शायद आप अब दोबारा नहीं भूलोगे। उसके बाद हम आगे करते हैं और आगे जो बात करते हैं, आज हम चैत्र महीने के देखेंगे। तो चैत्र जो कृष्ण पक्ष है ये है, और चैत्र ये शुक्ल पक्ष है, ये कैसा है, शुक्ल पक्ष। ये कृष्ण हो गया और ये गलती से यहाँ भी कृष्ण लिख दिया, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, शुक्ल पक्ष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, शुक्ल पक्ष। अब बात करते हैं कि चैत्र कृष्ण जो हमारा मार्च महीने से प्रारंभ होता है, उसके अंदर यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारा नव वर्ष प्रारंभ होता है। और उसी नव वर्ष जो प्रारंभ होता है, उसी टाइम हमारे नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। और उसी टाइम यदि आपको याद हो तो हमारे जो किसानों की फसल है वो भी काटी जाती है। जो हमारे गेहूं हो गया, सरसों वाली हो गई, जो हम सर्दियों के अंदर बोते हैं, वो लोग मार्च अप्रैल में काटते हैं। तो वही फसलें हैं, उन फसलों को काटते हैं। तो ये चैत्र कृष्ण की एकम की फसलें हैं, और सॉरी चैत्र कृष्ण के अंदर आती है। और इस एकम से हम क्या करते हैं, फसलें काटते हैं।
तो फसल काटते हैं मार्च अप्रैल में, उसी समय हमारा हिंदू का नववर्ष प्रारंभ होता है। उसी समय हमारे एकम से जो हमारे बसंतीय नवरात्र होते हैं उनकी शुरुआत होती है। तो दोनों चीजें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि चैत्र कृष्ण एकम से, कृष्ण होगा शुक्ल से नहीं, कृष्ण से। क्योंकि कृष्ण शुक्ल हमने पहले क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम तो पहले काले हमारे सांवले हमारे कृष्ण कन्हैया को मनाते हैं, तो इसलिए पहले से किससे लेंगे, हम कृष्ण कन्हैया को लेंगे और कृष्ण कन्हैया को ही हम भोग लगाएंगे। किसका, जो हमारे जो नए अनाज है उनका, तो उन फसलों की कटाई होती है, तो हमारे कृष्ण भगवान, तो ये हमारे कृष्ण भगवान हैं जो कैसे हैं, काले कृष्ण है। और ये एकम से हिंदू नववर्ष से क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो चैत्र कृष्ण एकम से हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। बसंतीय नवरात्र होते हैं वो चैत्र कृष्ण एकम से होते हैं। दोनों चीजें आपकी याद हो गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो चैत्र कृष्ण एकम के बाद दोज आती है, द्वितीय आती है, चैत्र कृष्ण द्वितीय आती है, उस दिन हमारा आता है सिंजारा। जो नववधु होती है उसके लिए सिंजारा डाला जाता है। तो ये जो सिंजारा है वो क्या है, कब आता है, चैत्र कृष्ण दोज द्वितीय, चैत्र कृष्ण दोज या द्वितीय को लैंग्वेज लोकल भाषा में हम दोज बोलते हैं, वैसे इसको क्या बोला जाता है, द्वितीय बोला जाता है। तो चैत्र कृष्ण एकम को नववर्ष प्रारंभ होगा, उसी दिन से नवरात्र प्रारंभ करेंगे। फिर दूसरे दिन क्या होगा कि सिंजारा पहुंचाएंगे। फिर दूसरे दिन जब सिंजारा हो जाएगा उसके बाद जब तीज आती है, दूसरे दिन आता है, तब गणगौर पूजा होती है और नवी नवेली जो वधु होती है अपनी पीहर में जाकर गणगौर पूजते हैं। ये 18 दिन की होती है, जो कि कब से स्टार्ट होती है, ये हमारे चैत्र कृष्ण एकम से लेकर चैत्र, ये हमारी होती है चैत्र कृष्ण दो से भी हो जाती है, तृतीया से भी हो जाती है, वहां से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक हो जाती है और ये हमारे कुल 18 दिन तक पूजा जाती है। अब इस 18 दिन में हम किसकी पूजा करते हैं, गण और शिव की, गण गौर। तो गण किसका है, गण से हमारे शिव हो जाएंगे, गण से हमारा कौन हो जाएगा, शिव, और गण गौर, गौर से कौन हो जाएगी, हमारी गौरा पार्वती। तो इनकी पूजा करते हैं किसमें, गणगौर में, किसमें, गणगौर में। उसमें गीत भी गाते हैं, गौरिये गणगौर हरी, ये चीज भी हम इसके अंदर क्या करते हैं, गाते हैं। तो ये कौन सी है हमारी, ये हमारी गणगौर है, ये शिव और पार्वती की पूजा करते हैं। लेकिन गणगौर के अंदर कुछ प्रसिद्ध स्थान है, उन स्थानों के लिए हम जानते हैं कि कहाँ की क्या गणगौर प्रसिद्ध है। तो गणगौर के अंदर देखते हैं कि गणगौर की सवारी जो प्रसिद्ध है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। तो गणगौर की जो सवारी प्रसिद्ध है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। कहाँ की, जयपुर की। क्यों, क्योंकि वहां पर जो हवा महल है वहां पर 958 या 52 के लगभग जो खिड़कियां हैं, 957 के लगभग, वो खिड़कियां क्यों कर गई थी, इसी गणगौर को देखने के लिए की गई थी, ताकि रानी वहां से क्या देख सके, गणगौर की सवारी देख सके। तो गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो गणगौर की सवारी हमारी जयपुर की प्रसिद्ध है। उसके बाद हम देखते हैं कि बिना ईश्वर की गणगौर की पूजा कहाँ होती है। तो बिना ईश्वर की जो गणगौर की पूजा होती है वो हमारे होती है कहाँ पर, जैसलमेर। तो गणगौर की सवारी जो प्रसिद्ध है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो गणगौर की सवारी हमारी जो प्रसिद्ध है वो गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है जयपुर की। दूसरी बात करते हैं, बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ पूजा की जाती है। तो बिना ईश्वर के गणगौर की पूजा कहाँ पर की जाती है, जैसलमेर में। कहाँ पर, जैसलमेर में। उसके नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो धींगा गवर है वो धींगा गवर कहाँ पर, यानी धींगा गवर कहाँ पर मनाई जाती है, तो जोधपुर में और उदयपुर में। कहाँ पर, जोधपुर और उदयपुर में। धींगा गवर कहाँ पर मनाई जाती है, जोधपुर और उदयपुर। और इसकी धींगा गणगौर की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, अमर सिंह और राज सिंह ने, अमर सिंह फर्स्ट ने और राज सिंह ने। तो ये हमने गणगौर के बारे में देखा। क्या देखा कि गणगौर जो कि चैत्र कृष्ण से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाई जाती है, इसमें गण और गौर यानी पार्वती और शंकर की पूजा की जाती है, शिव की। ये क्वेश्चन आ चुका है कि पार्वती और शिव की पूजा किसकी पूजा की जाती है, गण और गौर के अंदर। उसके बाद बात करते हैं कि बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जो बिना ईश्वर की गणगौर है वो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करते हैं कि धींगा गौर कहाँ की प्रसिद्ध है, वो जोधपुर और उदयपुर की। इसकी शुरुआत किसने की थी, अमर सिंह फर्स्ट और राज सिंह ने। गुलाबी गणगौर, अब गुलाबी
गुलाबी जो गणगौर है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जो गुलाबी गणगौर है वो हमारे नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। उसके बाद बात करते हैं कि गणगौर पर सर्वाधिक नृत्य कौन सा किया जाता है? तो गणगौर पर कौन से नृत्य करते हैं? घूमर। उम्हारी घूमरी छे नखराली माँ। तो इस गाने पर क्या करते हैं? ये गणगौर पर नृत्य किया जाता है। और यहाँ पर ये गणगौर पे गीत कौन सा गाते हैं? गोरी गणगौर भाई खोल की वार पूजन आई थाने। ये किस पे गाते हैं? इस पे हमारे ये इस पे गणगौर पे गीत गाते हैं। तो ये चीजें हमने देखी। ये सिर्फ 15 दिन की मनाई जाती है कृष्ण पक्ष के अंदर। किसके अंदर? कृष्ण पक्ष में। तो अब सारी बातें क्लियर हटाओ, आंखें बंद करके, और फिर दोबारा से मन में रिवाइज करो कि चैत्र कृष्ण पक्ष के अंदर इन 15 दिनों में क्या क्या मनाएंगे। तो चैत्र कृष्ण के अंदर सबसे पहले हमारे एकम से क्या होता है? नववर्ष प्रारंभ होता है। जी बिल्कुल। फिर उस नववर्ष के अंदर ही क्या होता है कि जो एकम से उससे हम वसंती जो नवरात्र हैं वो प्रारंभ कर देते हैं। जी बिल्कुल, याद हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं? फिर दोज आती है। दोज को क्या आता है? सिंजारा। बिल्कुल, दोज को सिंजारा। फिर तीज, और इस दोज और तीज के अंदर हम क्या करते हैं? गणगौर की पूजा करते हैं। गणगौर की पूजा स्टार्ट होती है और वो चैत्र चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलती है, यानी 18 दिन तक वो करते हैं, गणगौर की पूजा करते हैं। इसमें क्या करते हैं? जो होलिका दहन होता है उनकी जो राख होती है उससे क्या करते हैं? वो छोटी छोटी गणगौर बनाते हैं। उनकी कच्ची गणगौर बनाते हैं 8 दिन तक। 8 दिन तक उनकी पूजा करते हैं। फिर 8 दिन के बाद वो मिट्टी से लाकर, मिट्टी से बनाकर उन गणगौर की पूजा करते हैं। तो ऐसे 8 दिन 16 दिन और बाकी इनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो ये बात हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब ये त्योहार मनाए जाते हैं। इनके अंदर 3 त्योहार हो गए, सिंजारा, गणगौर और प्रारंभ हो गया नववर्ष, और वसंती नवरात्र प्रारंभ हो गए। इसके बाद हम गणगौर के बारे पर बात करते हैं कि गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है। तो गणगौर की जो सवारी प्रसिद्ध है वो हमारी जयपुर की प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। बिना ईसर के गणगौर की पूजा कहाँ पर की जाती है? तो बिना ईसर की गणगौर की पूजा जैसलमेर की जाती है। और धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर, उदयपुर। किसके स्टार्ट किसने की थी? वे किसी ने तो स्टार्ट की थी, तो वो हमारे किसने स्टार्ट की थी? तो वो हमारे अमर सिंह फर्स्ट और राज सिंह जी ने क्या की थी? स्टार्ट की थी। तो ये हम चैत्र कृष्ण के बारे में बात कर लिए। अब बात करते हैं चैत्र शुक्ल के बारे में। चैत्र शुक्ल के बारे में बात करते हैं। तो चैत्र शुक्ल के फर्स्ट में, सेकंड में कोई त्योहार मनाया नहीं जाता, लेकिन चैत्र जो शुक्ल अष्टमी आती है वो अशोका अष्टमी आती है। कौन सी आती है? अशोका अष्टमी। तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है अशोका अष्टमी। और जो चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है वहीं पर घुड़ला उत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? घुड़ला उत्सव मनाया जाता है। और ये घुड़ला उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, कहाँ मनाया जाता है? मारवाड़ में मनाया जाता है, जोधपुर के अंदर। ये पूरी स्टोरी है, वो कभी टाइम मिलेगा तो आपको सुनाएंगे, क्योंकि अब आपका एग्जाम आ चुका है पास पे। तो ये चीजें हो गई। अब बात करते हैं नवमी। तो ये नवमी यहाँ पर वसंती नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। वसंती नवरात्र को हम नवमी के दिन उठाते हैं। रामनवमी आती है, रामनवमी को मेला भी भरता है। तो रामनवमी के हमारे राम भगवान है, उनका जन्म हुआ था। इसी जन्मदिन के आधार पर हम इन नवरात्रों को भी नवमी के दिन उठाते हैं। तो रामनवमी जो आती है वो कब आती है? वो चैत्र शुक्ल नवमी को आती है। कब आती है? चैत्र शुक्ल नवमी को। फिर आता है त्रयोदशी। तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के अंदर महावीर जयंती आती है, और चैत्र पूर्णिमा को ही हनुमान जयंती आती है। 2 जयंतियां हमारी चैत्र के अंदर आती है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को आती है महावीर जयंती, और पूर्णिमा को आती है हमारी हनुमान जयंती। हनुमान जयंती कब आती है? चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को, या फिर चैत्र पूर्णिमा को, क्योंकि पूर्णिमा होगी तो शुक्ल अपना आप हो गया। तो ये हमने चैत्र जो नवरात्र हैं उनकी बात की। शायद ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने आपको समझाने की खूब कोशिश की। आई होप आप समझे होंगे, चीजें आपको याद हुई होगी। जाहिर सी चीज है कि यदि आप ध्यान दोगे तो सारी चीजें आपके कवर होने वाली है। आने वाले टाइम में वैकेंसियों का भंडारा रहने वाला है। सभी वैकेंसी आने वाली है, वो चाहे आप शिक्षा विभाग में देख लो, या अदर सीईटी 12th देख लो, या सीईटी के बिना देख लो, या ग्रेजुएशन के देख लो, क्योंकि एरो एग्जाम की डेट घोषित हो चुकी है। पटवार की, वीडियो की, और जो हमारी 4th ग्रेड कर्मचारी की वैकेंसियां हैं 48,593 की वैकेंसी थी, उनके बारे में वैकेंसियां हो चुकी है। तो इन सभी के अंदर
इनकी डेट एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। अब यदि आप ये सोचते हैं कि आगे बढ़ेगी ये सब कुछ, तो इनकी मत सोचिएगा। यदि आप अभी तो पशु पक्षी की तैयारी कीजिएगा, उसके बाद आप सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, यदि इस मैदान में आप उतर चुके हो तो अब आप पीछे मुड़ के नहीं दे सकते। और अच्छे से तैयारी कीजिएगा, अच्छे से रहिएगा और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक किया तो लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।